नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि दरभंगा के बाद मधुबनी के जितने नवनिर्वाचित विधायक हैं उन्होंने शपथ ग्रहण किस अंदाज में लिया। और आपको बता दें, इस बार जो विधानसभा का स्वरूप था वो पूरी तरह बदला था। माइक हर जो नवनिर्वाचित विधायक थे उनके टेबल पर टैब रखे हुए थे और टैब में ही अब प्रश्न आएंगे ताकि विधायकों को असलियत और जो उसकी क्वेश्चन है वो सामने आ जाए। इसके अलावा उनके पास डिजिटल माइक थी, यानी कि अगर कोई जो विधायक हैं ज़्यादा चिल्लाने लगेंगे अगर, तो उनको वहाँ से सभापति रोक सकते हैं, जो अध्यक्ष है विधानसभा वो रोक सकते हैं। इससे लेकर नए सिस्टम के आधार पर विधानसभा की तैयारी की गई है। अब हम आपको बता दें, राजनगर विधानसभा का मधुबनी के 8 विधानसभा का हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, मधुबनी में राजनगर विधानसभा का हम आपको जिक्र करेंगे कि सुजीत कुमार बीजेपी से चुनाव जीते हैं। सुजीत कुमार इस बार चुनाव लड़े। 1,00,000 हम बता दें कि 1,08,362 मत से उनको आया था सुजीत कुमार को। और वहीं से विष्णुदेव मोची जो राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीदवार थे उन्हें 66,177 मत आए। इस तरह सुजीत कुमार 42,185 मत से चुनाव जीते। देखिए, राजनगर का भी समीकरण उस समय काफ़ी जटिल था। ये कहा जा रहा था कि जो विष्णु मोची को टिकट दिया वहाँ पर अंदर ही अंदर विरोध भी सामने आ रहा था। इसका खामियाजा राजद को भुगतना पड़ा और इस तरह भारतीय जनता पार्टी से सुजीत कुमार चुनाव जीते। देखिए, सुजीत कुमार का शपथ लेने का अंदाज विधानसभा में कैसा था। क्षेत्र संख्या 37 राजनगर, माननीय सदस्य श्री सुजीत कुमार। हम सुजीत कुमार जे विधानसभा के लेल सदस्य निर्वाचित भेलहुँ अछि, ईश्वरक शपथ लैत छी कि हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति श्रद्धा और निष्ठा राखब। हम भारतक प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण राखब एवं जाहि पद के हम ग्रहण करे वाला छी ओकर कर्तव्यक श्रद्धापूर्वक निर्वहन करब। वहीं आपको हम बता दें, झंझारपुर लोकसभा भी आता है, लेकिन वहाँ के विधानसभा में जो महत्वपूर्ण है ये कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का क्षेत्र रहा है। जगन्नाथ मिश्रा पहले बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उनके पुत्र नीतीश मिश्रा यहाँ से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं। पिछली बार वो पर्यटन और उद्योग मंत्री के रूप में एनडीए सरकार में काम कर रहे थे और बिहार में उद्योग लगाने पर उन्होंने कई मेट्रो सिटी में भी काम की और उन्होंने इस मुकाम पर पहुंचाया कि बिहार में इन्वेस्ट को लेकर के कई बड़े बड़े इन्वेस्टर तैयार थे। तो हम बता दें कि इस बार भी 18वीं विधानसभा में भी नीतीश मिश्रा चुनाव जीते हैं भारतीय जनता पार्टी से। और राम नारायण यादव जो सीपीआई के प्रत्याशी थे उनको उन्होंने हरा दिया इस बार, चूँकि राम नारायण यादव को राष्ट्रीय जनता दल या अन्य का सपोर्ट था, लेकिन वहाँ पर जो काफ़ी यह कहा जाता था गुलाब यादव, उनका भी सपोर्ट रहा है, फिर भी राम नारायण यादव हार गए। 1,795 मत नीतीश मिश्रा को मिले थे इस बार। वही हम बता दें 53,109 मत मिले राम नारायण यादव को। देखिए कितना बड़ा फासला था, यानी कि पिछली बार नीतीश मिश्रा लगभग 41,000 मत से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार 54,849 मत से जो नीतीश मिश्रा है वो चुनाव जीते हैं। देखिए, नीतीश मिश्रा का अंदाज काफ़ी अलग है। नीतीश मिश्रा काफ़ी शांत, गंभीर और हंसमुख व्यक्ति हैं और वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगातार कार्य किया है। नीतीश मिश्रा ने अपने उद्योग मंत्री के काल में पर्यटन स्थल को विकसित करने के लिए दरभंगा हो चाहे मधुबनी एवं अन्य जगहों पर उन्होंने काम किया। तो देखिए नीतीश मिश्रा किस तरह मैथिली में शपथ ले रहे हैं, एक नए मिशन के साथ, एक नए विकास की योजनाओं के साथ। क्षेत्र संख्या 38 झंझारपुर, माननीय सदस्य श्री नीतीश मिश्रा। हम नीतीश मिश्रा जे विधानसभा के लेल सदस्य निर्वाचित भेलहुँ अछि, ईश्वरक शपथ लैत छी कि हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति श्रद्धा और निष्ठा राखब। हम भारतक प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण राखब एवं जाहि पद के हम ग्रहण करे वाला छी ओकर कर्तव्यक श्रद्धापूर्वक निर्वहन करब। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं मधुबनी के नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह और उनका नया अंदाज। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है।
मैथिली में शपथ लेने के बाद जब विधानसभा में शपथ लेते हैं कोई विधायक, तो उनके सामने उनके दिल में ये तमन्ना रहती है कि जिस मुद्दे पर, जिस वादे पर चुनाव जीत कर आए हैं, वो वादा उनके सामने हमेशा याद दिलाता है। तो इस बार डिजिटल माइक के साथ उनका इंतजार कर रहा था विधानसभा। और कैसे हम फुलपरास की बात करेंगे। देखिए, फुलपरास से एक बार फिर शीला कुमारी जनता दल यूनाइटेड की चुनाव जीती हैं। उनके सामने सुबोध मंडल कांग्रेस के उम्मीदवार थे। यहाँ कांग्रेस और आरजेडी के बीच अंदर ही अंदर अंतरकलह का नुकसान महागठबंधन को उठाना पड़ा। हम बता दें, शीला कुमारी को 93,677 मत मिले। इसी तरह सुबोध मंडल को 79,578 मत मिले। इस तरह शीला कुमारी 14,099 मत से इस बार चुनाव जीती हैं। शीला कुमारी जनता दल यूनाइटेड से संबंध रखती हैं और पिछली विधानसभा में भी उन्होंने बेहतर काम किया था। तो इस तरह फुलपरास से शीला कुमारी चुनाव जीतने के बाद किस अंदाज में शपथ ले रहे हैं वो भी देखिए। संख्या 39 फुलपरास, माननीय सदस्य श्रीमती शीला कुमारी। मैं शीला कुमारी जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। वहीं हम बता दें कि लगातार मधुबनी के नवनिर्वाचित विधायकों का हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम आपको लोकहा विधानसभा का दिखाएंगे। लोकहा विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड के ही सतीश कुमार शाह चुनाव जीते। वहीं हम बता दें, सतीश कुमार शाह 1,11,761 मत उन्हें प्राप्त हुए थे। वहीं भारत भूषण मंडल जो कि राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़े थे, उन्हें 86,250 मत मिले। इस तरह सतीश कुमार शाह इस बार 25,511 मतों से चुनाव जीते हैं। ये काफ़ी खुशी का विषय था सतीश कुमार शाह के लिए। जिस तरह ये प्रोपेगेंडा वहाँ चलाया जा रहा था लोकहा में, उसको देखते हुए इन्होंने काफ़ी मशक्क़त की और जनता यूनाइटेड के संजय झा ने खुद अपनी निगरानी में रखकर इन्हें चुनाव जिताने का भी प्रयास किया, जिस वजह से सतीश कुमार शाह 25,511 मतों से चुनाव जीते। देखिए, सतीश कुमार शाह विधानसभा में आकर जब शपथ ले रहे हैं तो उनके आंखों में एक आशा की किरण है कि वो आगे क्या करेंगे अपने क्षेत्र की जनता के लिए, किस अंदाज में उन्होंने शपथ लिया, ये देखिए। क्षेत्र संख्या 40 लोकहा, माननीय सदस्य श्री सतीश कुमार शाह। सतीश कुमार शाह विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। इस अवसर की शपथ लेता हूँ। सत्य निष्ठा से प्रतिष्ठान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत की संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद का मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा।